ऐसे शख्स की जो खुद एक एथलीट है, लेकिन वो खोज रहे हैं अपने से बेहतर एथलीट और खिलाड़ी जो उनकी तरह झारखंड और देश का नाम रोशन कर सके। इसके लिए वो खुद ऐसे बच्चे ढूंढते हैं जो खेलों में रुचि रखते हो और खेल को अपने करियर के तौर पर अपनाना चाहते हैं। वो करीब 26 बच्चों को धावक के लिए तैयार कर रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में वो ओलंपिक जैसे खेलों में झारखंड और देश का तिरंगा बुलंदी पर पहुंचा सके। रांची के रहने वाले और एथलीट संजय महतो जो पिछले कई सालों से पेशेवर एथलीट हैं, वहीं इस वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर चयनित भी हुए हैं और झारखंड के लिए गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। हाँ, शुरुआत में तो हम अकेले ही आते थे यहाँ, अपने से प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद 1-2 बार स्टेट डिस्ट्रिक्ट खेले, उसके बाद फिर बच्चा सबको टीम में जोड़ना स्टार्ट किए और जोड़ते फिर अभी बहुत सारे बच्चे हो गए हैं अभी। और यहाँ से 5-6 लड़कियाँ स्टेट खेल चुकी हैं और सबका अच्छा परफॉर्मेंस है। और आगे भी यही उम्मीद है कि और सारे बच्चे गांव घर का जागरूक होंगे और आगे प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से और आगे बढ़ेंगे। संजय महतो माहिर खिलाड़ी है। इस खिलाड़ी ने देखा है कि झारखंड में जहां खेल के लिए मैदानों की कमी है, वहीं खेलों के प्रति लोगों का रवैया ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है। आज भी लोग खेलों को रोजगार से नहीं जोड़ते हैं, खास तौर पर कमजोर वर्ग के बच्चे जो काफ़ी महंगी फीस नहीं दे सकते हैं। ऐसे बच्चों को उनकी काबिलियत के हिसाब से एथलेटिक्स से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं संजय महतो। आने वाला समय भी और सारे बच्चे को जोड़ेंगे अपने ग्रुप में और ऐसे ही आगे प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। आपको बता दें कि बूटी मोड़ से तकरीबन 3 किलोमीटर अंदर बूटी बस्ती के पास एक छोटे से मैदान में गांव वालों को जागरूक कर गांव के बच्चों को ही एथलेटिक्स से जोड़ा जा रहा है। लेकिन वहां के बच्चों के पास साधन ना होते हुए भी कई लोगों ने डिस्ट्रिक्ट और अपने झारखंड का नाम रोशन किया है। करीब 12 लड़के और 14 लड़कियां हैं इस कैंप में जो संतोष महतो उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं। सभी बच्चों एवं बच्चियों को मैदान आने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि रास्ता नहीं है, एक नाले को पार करना पड़ता है। साथ ही बच्चियों को ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ता है क्योंकि खुले में शौच करते हैं गाँव वाले। ये गंभीर विषय है। आपको बता दें कि रांची जिला समेत पूरे देश ओडीएफ घोषित हो चुका है, लेकिन आज भी बूटी बस्ती के लोग खुले में ही शौच करते हैं। जब हम घर से निकलते हैं तो रास्ते में हमें बहुत सारे आदमी मिलते हैं। उन लोग वैसा कुछ नहीं, लेकिन जो आदमी मैदानों में शौच के लिए बैठे होते हैं उनसे हमें प्रॉब्लम होती है। और हमारा गाँव आने का रास्ता भी सही नहीं है। रास्ते में आने टाइम नाली मिलता है हमें, कभी कभी तो हमें उस नाली को पार करके जूता वगैरह खोलने का भी नौबत आ जाता है। यहाँ पहला बात तो है रोड, दूसरी बात ग्राउंड समतल नहीं है, बहुत दिक्कत होता है। तीसरी बात सुबह जब लड़की आती है बहुत सारे लोग खुले में शौच बैठ जाते हैं, इन लोग को आने में बहुत कठिनाई होती है। गांव की प्रतिभावान बच्चे एवं बच्चियां का सम्मान कटघरे में है और सिस्टम के जिम्मेदार लोग बेफिक्र हैं। और पूर्व विधायक भी इस मैदान में आ चुके हैं और खिलाड़ियों को आश्वासन दिलाया था कि जल्द ही मैदान और रास्ते ठीक करवा दी जाएगी, लेकिन सत्ता बदला और मैदान जस का तस रह गया। यहाँ के अधिकारी जो आते हैं या विधायक पिछली बार आ चुके हैं, पूर्व विधायक हैं डॉक्टर जीतू चरण राम, वो कांके विधानसभा के विधायक थे। वो बोले कि ये ग्राउंड को सुंदरीकरण किया जाएगा और ये अच्छा से स्टेडियम के जैसा बनाया जाएगा, लेकिन वो नहीं हो पाया। अभी तक ग्राउंड हमारा जैसा था वैसे ही है और यहाँ बहुत सारा दिक्कत होता है। इन 26 बच्चों को इस तरह तैयार कर सके कि वो आने वाले समय झारखंड और देश के लिए प्रतियोगिताओं में भाग ले सकें और जीत सकें, जिससे दूसरे बच्चे भी खेलों की ओर आकर्षित हो। क्योंकि जब तक इन खेलों में बच्चों को सम्मान नहीं मिलेगा तब तक इन खेलों का प्रचार भी नहीं हो सकता है। अब देखने की बात होगी कि नई सरकार यानी युवा हेमंत सरकार इन जैसे खिलाड़ियों के लिए क्या करती है, या पिछली रघुवर सरकार की तरह इन खिलाड़ियों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। झारखंड न्यूज़ 9 के लिए विशु विशाल की रिपोर्ट। आपके शहर रांची में पहली बार एक साथ डांस प्लस फिटनेस, जहां आपको मिलता है जुम्बा, योगा, साथ ही साथ हेल्थ चेकअप और फिजियोथेरेपी भी। तो अब देर किस बात की, आज जाइए संवाद डांस क्लासेस और अच्छे स्वास्थ्य के लिए करें शुरुआत। हरमू हाउसिंग कॉलोनी, पटेल पार्क, रांची।